गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करेंट अफेयर और साथ में रीजनिंग प्लस मैथ का प्रैक्टिस सेट। तो बने रहिए हमारे साथ। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। अब देखो यहाँ पे था थी थे आ रहा है, तो ये क्या हो गया, भूतकाल। तो भूतकाल तो सब में आ रहा है, ठीक है। भूतकाल 6 प्रकार का होता है, साथ में याद हो। अब पूर्ण के साथ क्या आता है, रहा। तो यहाँ रहा आ रहा है, नहीं होगा। आसन में आता है आ रहा है, नहीं होगा। पूर्ण में आता है चुके थे, तो आंसर आ जाएगा ए। सामान्य में आता तो क्या आता, चोर भाग चुके, बस इतना, ठीक है। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा एक वचन में होती है, भाववाचक भी एक वचन में होती है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है, ये याद रखना। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है, ये भी याद रखना। और संज्ञा से ही क्या होती है, लिंग की पहचान, ये भी याद रखना। तो द्रव्यवाचक क्या है, पारा, ठीक है। और पारा क्या है, धातु, ठीक है, ये भी याद रखना। धातु धातु पूछ लेता है। अच्छा, पंजाब क्या है, पंजाब है व्यक्तिवाचक, ये भी याद रखना। पाकिस्तानी, पाकिस्तानी क्या हो जाएगा, पाकिस्तानी लड़का ऐसे बोल सकते हैं, तो ये विशेषण हो जाएगा। कक्षा क्या हो जाएगा, समूह। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम बताना। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं बताओ, 6। कौन कौन से होते हैं, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज, ये याद रखना। संख्या होती है इनकी 11। निजवाचक में आता है अपना, स्वयं, खुद। और मेरा क्या हो जाएगा, मेरा घर, तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष, उत्तम, ठीक है। और मेरा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। उसका, ये हो जाएगा अन्य पुरुष। अपना काम स्वयं कर लूँगा, खुद कर लूँगा, ये सब क्या है, निजवाचक। जो सो, ये क्या होते हैं, संबंधवाचक, ये याद रखें। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, अब देखो पुल्लिंग पूछा, ये तो आप आधी सेकंड भी नहीं लगाओगे, क्यों, 1 करोड़ बार बता चुका हूँ। दही, व्याकरण, एकांकी और प्याज, 4 तो डायरेक्ट याद रख लो, पुल्लिंग होते हैं, तो आंसर आ जाएगा ए। मगर एक चीज़ याद रखना, यहाँ पुल्लिंग देखते ही डायरेक्ट मत लगा देना। कभी कभी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ होगा, जो आपको दिखेगा नहीं, तो नहीं वगैरह तो नहीं लगा, ये भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, कार्य करने से पहले उसके बारे में जांच करना, इसकी कहावत। तो देखो, सांप निकलने के बाद लकीर पीटना, पानी पीकर जाति पूछना, अब पछताए होते क्या, चिड़िया चौके खेत, उक्त सभी। आंसर आएगा डी। डी सभी इसी कहावत का अर्थ है। नेक्स्ट, इसमें से अशुद्ध बर्तनी बतानी, अशुद्ध कौन सी है। तो देखो, लावण्य होता है, देखो लवण होता है। लवण में तो या तो लावण्य हो जाएगा या तो लवणता हो जाएगा, लावण्यता नहीं होता कुछ भी, तो ये अशुद्ध है। उज्ज्वल शुद्ध लिख लो, निरोग लिख लो, अहल्या, वाल्मीक, चाहिए, बारात, ये सब लिख लो। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है उत्तर पद प्रदान होता है और विशेषण विशेष, इतने से ही आंसर निकाल सकते हो। वैसे विशेषण विशेष किस में होता है, कर्मधारय में होता है। बहुब्री में अन्य पद प्रदान होता है या तीसरा पद प्रदान होता है। बर्तनी शुद्ध सीख लेना। तत्पुरुष में दूसरा या उत्तर पद प्रदान होता है। तत्पुरुष के भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विग। द्वंद्व में दोनों पद प्रदान होते हैं। 3 प्रकार का होता है, समाहार, इतरेतर और वैकल्पिक, ठीक है। और इतरेतर के ये पूछा जाता है, और किसके अंदर आता है, तो और आता है इतरेतर द्वंद्व के अंदर। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अग्नि का विलोम बताना है। तो अग्नि का विलोम क्या हो जाएगा, अंबर। अग्नि का अर्थ क्या होता है, धरा, भूमि, भू, वसुंधरा, ठीक है। ये सब क्या है, धरती की पर्यायवाची। अचला, ये भी याद हो। चक्षु किसको कहते हैं, नेत्र। अग्नि के पर्यायवाची हुताशन, पावक, अनल, ये सब किसके, अग्नि के, ठीक है। नेक्स्ट, नैसर्गिक, नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। नैसर्गिक का पर्यायवाची पूछे तो क्या होता है, प्राकृतिक, ये भी याद रखना। आंसर आ जाएगा डी। कई बार बता चुका हूँ ये तुमने। नेक्स्ट है विपिन का समानार्थी बताना। तो विपिन, कानन, कांतार, ठीक है। और विपिन, कानन, कांतार, जंगल, अरण्य, ये सब, ठीक है। अनल ये तो बता ही दिया मैंने, अग्नि का पर्यायवाची। बाजी किसको कहते हो, बाजी। और घोटक, घोड़ा, सैंधव, ये सब किसके, घोड़े के पर्यायवाची। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, सरसिज, सरसिज किसको कहते हो बताओ। सरसिज कहते हो कमल को। कमल, सतदल, सतपत्र, सर्जिस, नलिन, ठीक है, ये याद रख लेना। और पानी के, जल के जितने पर्यायवाची हैं उनके पीछे जा लगा दोगे तो वो भी सब किसके हो जाते हैं, कमल के, ठीक, ये सब याद रखना। नेक्स्ट है मुझे, इसमें से क्या है बताओ, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, 3, उत्तम, मध्यम, अन्य। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं अन्न को कन्न करना। अन्न को कन्न करना मतलब क्या होता है, बनी बात को बिगाड़ना। मुहावरा और तूफान, ये दोनों क्या है, अरबी भाषा के शब्द हैं। अरबी भाषा के कुछ और बताऊँ, शहद, अदालत और वकील, ये सब याद रख लेना। मुहावरा क्या होता है बताओ, वाक्यांश होते हैं, इनके पीछे ना आता, ये सब याद रख लेना। आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी।
नेक्स्ट, ये कह रहा है पोर्टल निर्यात लॉन्च किसने किया, तो मोदी जी ने किया है। अच्छा, निर्यात में एक चीज़ याद रखना, इसमें ई नहीं आ रहा है इसमें, मगर इसमें ना इसकी फुल फॉर्म में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों आ रहे हैं, ये चीज़ याद रखनी है आपको, आंसर आ जाएगा सी। अच्छा, सहकारिता कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, ये मंत्रालय बना था नया, तो उसके हेड कौन है, अमित शाह, ये भी याद रखना। कोऑपरेट 97वां संविधान संशोधन किससे, कोऑपरेटिव मंत्रालय से रिलेटेड है, याद रख लेना, बहुत पूछा जाता है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। अच्छा, नई शिक्षा नीति आई थी 2020 में, वो पता है किस पैटर्न पर आता है, 5+3+3+4, सबसे पहले किसने लागू की थी, बताओ, कर्नाटक, ये भी याद रखना, ठीक है। अच्छा, किस समिति की सिफारिश पे आई थी, कई बार बता मैंने बताया आप लोगों को, आप लोग बताना किसकी समिति की सिफारिश पे आई थी, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, FIH प्री लीग में महिला हॉकी टीम ने कौन से स्थान पर रही है, पहले स्थान पर कौन रही है, अर्जेंटीना, इंडिया की रही है 3rd स्थान पर, याद रखना। अच्छा, USA अमेरिका से याद रखो 49 पैरेलल लाइन किस किस के बीच में जाती है, USA और कनाडा के बीच में। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, सोयाबीन और मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ये सब होता है अमेरिका में, ऐसे याद रखो, माँ आ रहा है ना बीच में, मक्का और सोयाबीन, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, इसमें न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है और मैनहट्टन द्वीप पे, ये भी किससे, अमेरिका से रिलेटेड। यूनिसेफ UNDP इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में, ये पूछा जाता है। डेथ वैली ये है कैलिफोर्निया में। रॉकी पर्वत जो माउंट एल्बर्ट, रॉकी पर्वत का है USA में, माउंट एल्बर्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ की संसद को क्या कहते हैं, कांग्रेस। यहाँ प्रियरी घास के मैदान मिलेंगे आपको। और इनका जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है, बाल्ड ईगल, ठीक है। मिसिसिपी रिवर ये पूछे ना, तो ये भी क्या है, USA की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ये सब याद रख लेना, USA के बारे में बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ याद रखना कि आपसे कहे ना ट्यूलिप कहाँ पे पाया जाता है, तो ये नीदरलैंड में, ठीक है। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, हेग। हेग में क्या बताओ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इंटरनेशनल कोर्ट में जो कार्यकाल होता है ना उनका 9 साल का होता है, ये भी पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कहाँ पे है, कम्बोडिया में। देखो ऐसे याद हो, मछली मार्केट को कहते हैं ना, बहुत ही मछली मार्केट बना रखा है, क्लास में टीचर आती थी कई बार कहती थी, तो कम आवाज़ किया करो, तो ये कम्बोडिया है। फोन पे करके इसकी कैपिटल है, याद रखना। कम्बोडिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, ये 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का है कम्बोडिया में, ठीक है, ये सब याद रखना। और आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। अच्छा, एक चीज़ और याद रखो, चाइना से बता दे रहा हूँ। चाइना में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पे उगाई जाती है, चाइना में, और अपने यहाँ असम में, ठीक है। अपने यहाँ कॉफ़ी पूछ ले तो कर्नाटक में, ये भी याद है। अच्छा, पूछेगा टकला मकान ये कहाँ पे, या ओरडोस डेजर्ट, ये दोनों कहाँ है आपके, चाइना में। यांगत्सी रिवर ये भी कहाँ है, चाइना में। ये पूछेगा चांगला दर्रा, चांगला ये क्या करता है, कनेक्ट करता है इंडिया को तिब्बत से, ठीक है, ये सब याद रखना आप। नेक्स्ट है, ये कह रहा है पूरी तरह से पनबिजली पर आधारित और सौर ऊर्जा चलने वाला हवाई अड्डा IGAI दिल्ली वाला बन गया, आंसर आ जाएगा डी। अच्छा, कैंपेगोड़ा बता रहा था ना एशिया में टॉप पे कौन सा है, तो कैंपेगोड़ा है। और वैसे हमाद वाला था कौन सा, कतर में जो है एयरपोर्ट। अच्छा, ये कहाँ पे कैंपेगोड़ा, ये बांग्लादेश में, ठीक है, ये भी याद रखना। और बांग्लादेश के साथ संप्रीति एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, ये भी याद रखना, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में सबसे टॉप पे कौन सा है, तो ये वेना किसकी कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया में ही ओपेक का हेडक्वार्टर है, ये याद रखना, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और याद रख सकते हो, डेन्यूब नदी के किनारे है डेन्यूब, ठीक है। कोपनहेगन डेनमार्क की कैपिटल है, ये याद रखना। और बस आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, अच्छा देखो, ये कह रहा है 12.5% किसी चीज़ में कमी आती है। 12.5% क्या होता है, ये होता है 1/8, इतना पता होना चाहिए आपको। मतलब 8 से 7 हो गई कोई चीज़, तो आपकी खरीद क्या कर लोगे, 7 से 8, मतलब एक एक्स्ट्रा खरीद रहे हो, तो एक की ये कह रहा है 2.5 खरीद रहे हो, एक 2.5 के बराबर है, तो ये कह रहा है प्रति किलो घटी हुई कीमत। घटी हुई कीमत क्या है ये, जब एक 2.5 के बराबर तो 8 कितने के बराबर हो गई, 8 दूनी 16 और 4 20 के बराबर। और 280 ये रुपये दे रखे हैं, तो 0 से 0 2 से कितनी बार कटेगा, 14 बार, आंसर आएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन अगर करना चाहोगे ना तो इस तरीके से होगा इतना, नहीं तो आप और इसमें दिमाग क्या लगा सकते हो वो बताता हूँ। ये कह रहा है पथ को पक्का करने का खर्च, तो पहले तो इसमें क्या निकलेगा, पाई r², पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो मतलब इसमें 11 छुपा हुआ है, तो 11 से क्या कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, केवल ये कट रहा है, तो डायरेक्ट 1 सेकंड में आप बी आंसर लगा के आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि घनाभ का आयतन ज्ञात करना है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो गुणा करना है बस, 24 गुणा 18 गुणा 16। अब जल्दी से गुणा कैसे करोगे, 8 चौक 32 और 6 दूनी 12, मतलब आखिरी में 2 आना चाहिए, तो ये दोनों तो करेंगे, या तो ये होगा आंसर या ये होगा। अब और क्या कर सकते हो आप इसमें, 8 और 1 9, ये क्या रहा है 9, 9 का किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो डिजिटल सम आपका 9 ही होता है। तो देखो यहाँ 9 बन रहा है कि 7 और 2 9, नहीं 5 एक्स्ट्रा रह रहा है, 9 6 और 2 8 और 1 9, तो आंसर क्या आ जाएगा डी। इस तरीके से आप बहुत ही सेकंडों में कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि माँ और बेटी की वर्तमान आयु ये दे रखी है
और उनका योग बताना है। तो देखो 8 और 3 11, 11 से केवल 66 कट रहा है, तो आंसर आ जाएगा ये। वैसे करना चाहो तो क्या होगा, 8 और 3 होगा, ये 2 और 1 होगा, इनमें कितने का गैप है, 1 का गैप है, इनमें 5 का गैप है, फिर यहाँ पे गुणा करो, फिर अंतर देखो, फिर उसे बराबर, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, आंसर आएगा ये। अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी आकृतियाँ आगे आएंगी, आगे कौन सी आकृति आएगी ये कह रहा है। तो देखो ये 1 2 3, इसमें भी 3 लाइन है, इसमें भी 3 लाइन है, मगर एक साथ हैं 3 लाइन। देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, ऐसे ही 3 लाइन कहाँ पे, 3 लाइन है यहाँ पे। अब देखो आप कहोगे ये, तो ये एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है, ये ही जब ये बन सकता है एक बार में, तो आंसर आ जाएगा बी। बी कहाँ दे रखा है, सी वाले ऑप्शन में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कौन सा निकटतम समान है। निकटतम समान देखो छोटे वाले पे इसका बेस है, तो यहाँ पे तो है नहीं, छोटे वाले पे चोंच है, यहाँ पे छोटे वाले बेस है, यहाँ पे छोटे वाले पे चोंच है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट ये कह रहा है सभी तरल, ऑल लिक्विड आर क्लियर, ऑल क्लियर आर केमिकल, ठीक है, तो कह रहा है सम केमिकल, सम। देखो कभी भी ऑल वाला चल रहा हो ना केस, तो सम वाला तो सही ही होता है 99% नहीं, 100% ही होता है। देखो और एक चीज़ देखना, ऑल लिख रहा हूँ और ये वाला यहाँ लिख रहा हूँ, तो सम वाले सारे ही सही होंगे, तो आंसर आ जाएगा क्या, ऑल फॉलो। नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। देखो इधर क्या है, ये इसके पास है, तो पास में बनेगी, तो पास में कहाँ है, नीचे है, नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो ये दोनों अलग अलग है ना, ये वाला सफ़ेद है, तो ये सफ़ेद आना चाहिए, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे भी काला कर दिया, तो इसीलिए ये नहीं हो, आंसर आएगा बी, और बी कहाँ दे रखा है, सी में। नेक्स्ट अब ये कह रहा है इसका 4 और 2 6 +2 -1 +2 -1 क्या आ जाएगा, 6, क्या आ जाएगा 6, 6 कहाँ पे दे रखा है, सी में। इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।